बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी प्यारे बच्चों, क्लास 12 मैथ न्यू बुक। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट की थी। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट सोल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, इसमें ना हमने दो चीज़ें डिस्कस करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन टू अ कर्व। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यहाँ पे ना पहले डेफिनेशन लिखी है टेंजेंट लाइन। सपोज कि एक्स नॉट इज अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। डोमेन का मतलब है कि जी वो तमाम है जिन पे फंक्शन डिफाइन होता है, इनपुट्स देते हैं जो एफ एक्स। द टेंजेंट लाइन टू द कर्व वाई इक्वल टू एफ एट द पॉइंट एक्स नॉट एफ कोमा एफ ऑफ एक्स नॉट इज द लाइन विद द इक्वेशन। इक्वेशन है y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। इसको प्यारे बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो इसको ऐसे भी लिखा। अब सबसे पहले टेंजेंट लाइन क्या होती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये कोई भी एक कर्व है, इस तरह से एक ऐसी लाइन जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है, इसको कहते हैं, किसी भी क्लोज कर्व को एक पॉइंट पे टच करे इसको कहते हैं टेंजेंट लाइन। तो हमने यहाँ पे क्या करना होगा, इसकी स्लोप के लिए प्यारे बच्चों हमने डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, dy बाई डी एक्स। फिर डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद अगर हमें कोई x की वैल्यू दी होगी तो हम x की वैल्यू पुट कर देंगे और वो जो आंसर आएगा वो उसकी क्या कहलाएगी, स्लोप कहलाएगी। तो स्लोप इक्वल टू उसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में x की जगह वैल्यू पुट करेंगे। तो अब नॉर्मल क्या होती है, नॉर्मल भी इसी से निकलती है। ऐसी लाइन जो हमारी जो टेंजेंट लाइन जो है उसके परपेंडिकुलर हो, क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। तो यानी मिसाल के तौर पे हमने जो नॉर्मल है और इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन टेंजेंट की जो है हमारे पास इक्वेशन फाइंड करने का फार्मूला y माइनस वाई वन नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नोट। तो हम इसमें ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर भी पढ़ेंगे, तो लाइंस वगैरह के डिस्कस करेंगे उसमें ये कंप्लीट। तो इस फार्मूले को हम पॉइंट स्लो फॉर्म भी कहते हैं, एक पॉइंट और एक स्लोप फॉर्म। अब प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पे जो इक्वेशन नॉर्मल होगी ना उसकी स्लोप कैसे निकलेगी, जो हमारी गिवन स्लोप होगी ना जो टेंजेंट की, उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, -1 से डिवाइड करके उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। उसका रेसिप्रोकल लेंगे यानी 1 से डिवाइड करेंगे और उसके शुरू में माइनस लगा देंगे, बाकी फार्मूला ये सेम ही रहेगा। अब यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, नॉर्मल लाइन, अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। इसकी इक्वेशन का फार्मूला y माइनस वाई नॉट। तो ये जो हमारे पास m का वही तरीका होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल ये जो हमारी इसकी स्लोप होगी ना उसको 1 से डिवाइड कर देंगे, शुरू में माइनस लगा देंगे, x माइनस एक्स नॉट लिख देंगे। और अगला कंसेप्ट है कि हमें कह दे कि हमारी जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है। ये लाइन अगर हॉरिजॉन्टल हो तो आपने याद रखना उसकी स्लोप 0 के बराबर होती है। दूसरा कंसेप्ट है अगर लाइन हो वर्टिकल, लाइन हो वर्टिकल तो याद रखना उसकी स्लोप किसके बराबर होती है, इन्फिनिटी या 1/0। ये दो कंसेप्ट भी आपने याद रखने, ये भी सवालों में यूज होंगे। स्लोप वर्टिकल और लाइन तो 1/0, इन्फिनिटी अनडिफाइंड, और लाइन हॉरिजॉन्टल हो तो स्लोप किसके बराबर, 0 के। अब नेक्स्ट कह रहा है, इफ अगर हमारी जो स्लोप है उसका आंसर ही 0 के बराबर आए, किसके बराबर आए, 0 के, तो हम कह देंगे जो हमारा जो पॉइंट है ना एक्स नोट, वो वैल्यू पुट करने से स्लोप 0 है, एक्स इक्वल टू एक्स नोट, वही हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी। नेक्स्ट वर्टिकल लाइन कह रहा है कि वही चीज मैंने एक्सप्लेन की है। तो इफ m इज इनफाइनाइट और माइनस इन्फिनिटी एट x इक्वल टू एक्स नॉट, तो द कर्व इज कॉल्ड, यानी उसकी स्लोप का आंसर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो तो हम कहेंगे उसको वर्टिकल टेंजेंट है। अब नोट, slope of tangent line to a curve at a point is also known as slope of curve at the point। slope of tangent to a line at the point को हम slope of curve at the point भी कहते हैं, एमसीक्यूज के लिए याद रखना। अब आगे आ जाते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो ये नोटेशंस हैं कुछ। फर्स्ट डेरिवेटिव को लिखने का तरीका है, इसको हम y प्राइम भी लिखते हैं, इसको हम y1 भी लिखते हैं, इसको हम dy बाई डी एक्स भी कहते हैं, इसको हम f प्राइम x भी लिख सकते हैं, इसको हम dy भी लिख सकते हैं, इसको हम df ओवर dx भी। ये सारी नोटेशन जो है फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए यूज होती है। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों सेकंड डेरिवेटिव, तो हम इसको y प्राइम लिखा था, इसको y डबल प्राइम भी लिख सकते हैं, y1 है y2 भी लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स है, इसको हम डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर भी लिख सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव को f प्राइम x है, इसको हम f डबल प्राइम x भी लिख सकते हैं। इसमें dy है, इसमें हम डी स्केयर वाई भी लिख सकते हैं। फिर हम df ओवर dx, इसको हम डी स्केयर f ओवर dx स्केयर भी लिख सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव को। तो यानी df ओवर dx था पावर 1 थी, यहाँ पे स्केयर। फिर थर्ड डेरिवेटिव पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। थर्ड डेरिवेटिव को हम, एक डेरिवेटिव में एक प्राइम था, दो में दो, थर्ड में तीन आ जाएंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव y1, सेकंड y2, थर्ड को y3 भी कह सकते हैं। फर्स्ट को dy बाई डी एक्स, सेकंड को डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, थर्ड को डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब।
अब फर्स्ट डेरिवेटिव को एफ प्राइम एक्स भी कहते हैं, एफ डबल प्राइम एक्स भी कहते हैं और एफ ट्रिपल प्राइम एक्स भी कहते हैं। डी वाई फर्स्ट डेरिवेटिव, डी स्क्र वाई सेकंड डेरिवेटिव, डी क्यूब वाई थर्ड डेरिवेटिव, डी एफ ओवर डी एक्स फर्स्ट, डी स्क्र एफ ओवर डी एक्स सेकंड, डी क्यूब एफ ओवर डी एक्स क्यूब थर्ड डेरिवेटिव, इस तरह अप टू सोन। अगर y की n आ जाए तो ये हमारे पास nth डेरिवेटिव। अब यहाँ पे y के नीचे n आ जाए, ये भी nth डेरिवेटिव है। अगर dy ओवर dx की पावर में n आ जाए तो ये भी nth डेरिवेटिव है। f प्राइम x, f डबल प्राइम, f ट्रिपल प्राइम, f n x आ जाए तो ये भी nth डेरिवेटिव है। dy, डी स्क्र वाई, डी क्यूब वाई अप टू सोन डी एन वाई, ये भी nth डेरिवेटिव है। डी एफ ओवर डी एक्स, डी स्क्र एफ ओवर डी एक्स स्क्र, डी क्यूब एफ ओवर डी एक्स क्यूब अप टू सोन डी एन एफ ओवर डी एक्स एन, तो ये भी nth डेरिवेटिव है। तो ये प्यारे बच्चों आपने नोटेशंस याद रखनी है। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे जो प्यारे बच्चों एक्सरसाइज है उसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कह रहा है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व। कर्व दी हुई है हमें y इक्वल टू साइन इनवर्स x ओवर 2 और उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे साइन इनवर्स x ओवर 2 ये कर्व दी है और उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि y इक्वल टू है हमारे पास, y इक्वल टू है साइन इनवर्स x ओवर 2 प्लस कोस x एट द पॉइंट। तो सबसे पहले तो x की वैल्यू दी हुई है, प्यारे बच्चों हमने ना एक पॉइंट निकालना है y की वैल्यू। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो हमारी y इक्वल टू, सबसे पहले y इक्वल टू साइन इनवर्स x ओवर 2 प्लस कोस x, इसको नंबर 1 का नाम दिया। इसमें हम पुट कर देंगे किसकी वैल्यू, x इक्वल टू पाई बाय 2। पॉइंट निकालना x की मदद से y की वैल्यू, तो ये हम पुट करते हैं y बराबर, इस x की जगह क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x की जगह पाई बाय 2, इसके नीचे भी 2 जमा कोस इस x की जगह पाई बाय 2। अब नेक्स्ट आ जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, अब ये 2 के नीचे 2 आ गया तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 4 और कोस 90 की वैल्यू 0। तो इसको सोल्व करके तो हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स पाई बाय 4। लिहाजा जो हमारा पॉइंट था वो क्या बन गया, x को x की वैल्यू पाई बाय 2 और y की वैल्यू साइन इनवर्स पाई बाय 4, हमने पॉइंट निकाल लिया। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। अब हमें स्लोप की जरूरत है, साइन इनवर्स x की वैल्यू दी हुई है तो अब स्लोप निकालेंगे, तो उसके लिए पहले डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइडों पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x जमा कोस x। अब पहले डेरिवेटिव साइन इनवर्स का लेना होगा, तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह ये एंगल आ जाएगा x ओवर 2 का होल स्क्वायर इनटू साथ में डेरिवेटिव किसका आएगा, इस x बाई 2 का प्लस, अब ये दूसरा कोस वाला एंगल है, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, क्या डेरिवेटिव माइनस साइन x का x के रिस्पेक्ट 1 होगा। नेक्स्ट डेरिवेटिव इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4, ये आ जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो नेक्स्ट जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2 कांस्टेंट बाहर है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट 1 होगा, डायरेक्ट लिख दिया, माइनस ये प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा साथ में साइन इनवर्स एक्स। नेक्स्ट इसको मजीद हल करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा, इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 ओवर 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये आ गया। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, ये जो नीचे वाला 4 है ये ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब ये 4 का अंडर रूट लेंगे कितना आ जाएगा, 2 ओवर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो नेक्स्ट प्यारे बच्चों ये 2 से काट जाएगा तो हमारे पास मजीद आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके साथ आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब हमने यहाँ पे इसकी स्लोप निकालनी है, तो स्लोप m किस कैसे आएगी, यहाँ पे जो हमारा डेरिवेटिव है ना, इस डेरिवेटिव में हमने x की जगह क्या पुट करना है, x की वैल्यू जो दी है पाई बाय 2, तो ये पुट करेंगे पाई बाय 2। अब ये पुट करते हैं तो हमारी स्लोप क्या आ जाएगी, m इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट के अंदर 4 में से एक्स स्क्वायर माइनस और x की जगह पाई बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या आ जाएगा
पाई बाय 2। और इसको मजीद हल करते हैं तो m बराबर इसका अंडर रूट वगैरह स्केयर वगैरह ओपन करेंगे, ये आ जाएगा 4 माइनस पाई स्केयर ओवर 4 माइनस साइन इनवर्स पाई बाय 2। इसका एलसीएम लेते हैं तो नीचे 4 वन दा 4 आ जाएगा, 1 ओवर अंडर रूट, तो ये अंडर रूट के नीचे एलसीएम ले लिया, 4 वन दा 4, 4 4 दा 16 माइनस पाई स्केयर माइनस साइन इनवर्स पाई बाय 2, ये आ जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 4 ऊपर आ जाएगा, 4 का अंडर रूट कट के 2 आ जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो लिहाजा m बराबर आ जाएगा हमारे पास, m इक्वल टू आ जाएगा, m इज इक्वल टू आ जाएगा प्यारे बच्चों हमारे पास ये 4 ऊपर, तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से 2 ओवर अंडर रूट 16 माइनस पाई स्क्वायर, ये आ जाएगा, और इसके साथ माइनस साइन इनवर्स पाई बाय 2, ये वैल्यू आ गई। अब हम फॉर्म यूज करते हैं, तो नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, का फार्मूला क्या है टेंजेंट लाइन का, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो प्यारे बच्चों y माइनस वाई वन, तो ये हमारे पास x1 और y1, ये जो हमारे पास पॉइंट था ना, x की वैल्यू है पाई बाय 2, y की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स क्या वैल्यू है, y की वैल्यू है साइन इनवर्स, y की वैल्यू ये फाइंड किए पाई बाय 2 साइन इनवर्स पाई बाय 4, साइन इनवर्स पाई बाय 4, y की जगह y की वैल्यू पाई बाय 4 इक्वल टू m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 2 ओवर 16 माइनस पाई स्क्वायर का अंडर रूट माइनस साइन इनवर्स पाई बाय 2 इंटू एक्स में से माइनस हो रहा है x1 की वैल्यू कितनी है पाई बाय 2, x1 की वैल्यू पाई बाय 2 है। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों इसको मजीद हल करते हैं, तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। फिर नेक्स्ट हम ये जो साइन इनवर्स पाई बाय 4 इधर माइनस का दूसरे जाके प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन इनवर्स पाई बाय 4 प्लस ये जो साइन इनवर्स पाई बाय 2 साइन 90 जो है ना, इसकी वैल्यू क्या है 1 है, तो इसको हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। अगर आप चाहें तो कैलकुलेटर पे फाइंड आउट भी कर सकते हैं, x माइनस पाई बाय 2। इसको मजीद हल करते हैं, नीचे एलसीएम ले लेते हैं, y बराबर साइन इनवर्स पाई बाय 4 प्लस इसका एलसीएम लेंगे 16 माइनस पाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 वन 2 माइनस 16 माइनस पाई स्क्वायर का अंडर रूट x माइनस पाई बाय 2। तो ये प्यारे बच्चों हमारी विच इज रिक्वायर्ड लास्ट पे लिख देंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। तो जी प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आगे, इसमें कह रहा फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। पहले तो पॉइंट फाइंड करना है जिस कर्व पे आएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स x ओवर 3 माइनस x ओवर 3 वेयर टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल। पहले कह रही उसने टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल या लाइन हॉरिजॉन्टल कह लो, जब लाइन हॉरिजॉन्टल हो तो स्लोप का आंसर किसके बराबर होता है 0 के। और कह रहा आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड करनी है, नॉर्मल एट दैट पॉइंट, और उस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड करें और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड करनी है। तो प्यारे बच्चे सोल्यूशन करते हैं। पहली बात तो ये कि यहाँ पे पहले पॉइंट नहीं निकलना, क्योंकि उसने कह दिया है लाइन हॉरिजॉन्टल है, स्लोप 0 दे दी है उसने, स्लोप 0 ताकि तो हम वो पॉइंट निकालेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे पहले पॉइंट नहीं करेंगे, जैसे हमने पिछले सवाल में एक्स की वैल्यू पुट की थी। हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट, dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, tan इनवर्स एक्स ओवर 3 माइनस एक्स बाई 3। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये प्यारे बच्चों dy बाई डी एक्स एज इट इज, तो पहली वैल्यू का डेरिवेटिव लेता है डी ओवर डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स ओवर 3 माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स बाई 3। अब पहली वैल्यू का डेरिवेटिव लेता के लेंगे तो ये हमारे पास प्यारे बच्चे कुछ इस तरह से आ जाएगा। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या था, tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव है ना डी ओवर डी एक्स ऑफ tan, इसका फार्मूला कुछ इस तरह से था 1 ओवर 1 प्लस इस एंगल का स्क्वायर होगा, फिर एंगल का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई,
तो यहाँ पे एंगल x बाई 3 है tan इनवर्स के साथ, ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स बाई 3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, तो साथ में इस x बाई 3 का डेरिवेटिव भी होगा माइनस, तो ये x बाई 3 का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट क्या होगा 1 होगा। अब नेक्स्ट इसको मजीद हल करते हैं प्यारे बच्चों, तो मजीद हल करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और जब हम x/3 का डेरिवेटिव लेंगे 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर, और प्यारे बच्चों x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1 होगा, तो अंडरस्टूड है 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर x का x के रिस्पेक्ट 1 माइनस 1/3 एज इट इज आ जाएगा। अब हम ये जो वैल्यू है ना इसका एलसीएम लेंगे तो ये नीचे 9 1 9 आ जाएगा, 9 1 9 एलसीएम में 9 1 9 दरमियान में प्लस एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1x स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा 1/3 माइनस 1/3। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 9 जो है ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 9 ऊपर ओवर 9 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/3 माइनस 1/3, कटिंग होगी 3 1 3 3 3 9, तो हमारी कटिंग होगी तो हमारे पास आ गया dy बाई डी एक्स बराबर 3/9 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1/3। अब आगे उसने गिवन दिया था कि टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल एज टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, तो टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों स्लोप जीरो, तो स्लोप जीरो करने का क्या मतलब, ये जो हमारा डेरिवेटिव है ना इसको हमने जीरो कर देना है, क्या कर देना है जीरो कर देना है, तो पुट करेंगे फिर जो हमारा dy बाई डी एक्स है इसको किसके बराबर जीरो के, क्योंकि हमारा जो डेरिवेटिव है यही हमारी स्लोप फाइंड करता है, तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, dy बाई डी एक्स की वैल्यू लगाते हैं 3/9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 इक्वल टू जीरो, ये 1/3 नेगेटिव दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव 3/9 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/3, आपको रोस मल्टीप्लीकेशन करते हैं 3 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चे दोनों बराबर हैं, इस वैल्यू को उठा के इधर लिख देते हैं 9 जमा एक्स स्क्वायर बराबर 9, ये 9 प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस, तो 9 में से 9 निकालें कितना बचेगा 0, फिर स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया x की वैल्यू। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू निकली है ना, तो हम इसको रिक्वायर्ड जो गिवन कर्व उसमें पुट कर देंगे, तो पुट x इक्वल टू 0 इन y इक्वल टू tan इनवर्स x/3 माइनस x/3, तो x की जगह 0 पुट करते हैं तो y बराबर क्या आएगा tan इनवर्स 0/3 माइनस 0/3, तो ये पुट किया तो tan इनवर्स 0/3 0, तो tan 0 0, 0 को 3 पे डिवाइड 0, तो y भी क्या आ गया 0 आ गया, लिहाजा हमारा जो पॉइंट बना x भी 0 y भी 0, ये हमारा पॉइंट बन गया, पॉइंट भी आ गया, डेरिवेटिव भी फाइंड किया, स्लोप भी गिवन है, तो हम इक्वेशन ऑफ पहले टेंजेंट फाइंड करते हैं, तो सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड आउट होगी, हम लिखेंगे 0 0, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इस, पहले फॉर्मूला लिखते हैं y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, अब y1 क्या होगा, ये पॉइंट में दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू x की दूसरी y की 0, m प्यारे बच्चों 0 है, ये स्लोप लाइन हॉरिजॉन्टल थी, x में से x1 माइनस वो भी 0, तो आगे इसको मजीद देखते हैं तो क्या आंसर आता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास y इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई दिस वैल्यू 0, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई हमारे पास। अब आगे इक्वेशन नॉर्मल निकालनी, पहले उसकी स्लोप निकाल लेते हैं, एज टेंजेंट इज perpendicular to normal line so, तो प्यारे बच्चों हमारे पास जो नॉर्मल है उसकी स्लोप कैसे आएगी, हमारी जो गिवन स्लोप है उसको 1 से डिवाइड, तो हमारी गिवन स्लोप क्या थी, हमारी गिवन स्लोप थी 0, तो उसको 1 से डिवाइड करके उसका रेसिप्रोकल, तो ये हमारे पास नॉर्मल की स्लोप आएगी, तो 1/0 इन्फिनिटी होगा। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फार्मूला भी सेम रहेगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन कितना है वो 0 है, m कितना है 1/0 इन्फिनिटी, x में से x माइन इंटू एक्स में से x माइन 1 माइनस और x1 कितना है 0,
ये 0 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 0 इंटू वाई इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा x, तो ये 0 मल्टीप्लाई वाई कितना होगा 0 ही होगा, ये मल्टीप्लाई का निशान है 0 ही होगा, तो लिहाजा x बराबर भी क्या आ गया 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड कौन सी इक्वेशन है, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन किसकी आ गई, टेंजेंट नॉर्मल की। टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, तो नॉर्मल की इक्वेशन का फार्मूला सेम है, बस क्या होगा उसकी जो टेंजेंट की स्लोप होगी ना उसको -1 से डिवाइड कर देंगे, वो 0 थी, तो ये नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी, फिर फार्मूले में पुट की तो x बराबर 0 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी 2 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। पहले तो पॉइंट फाइंड करना है जो इस कर्व पे हो। कर्व क्या है, x y माइनस ई वाई, वेयर टेंजेंट लाइन इज वर्टिकल। तो वर्टिकल में हमने पढ़ा था स्लोप क्या होती है 1/0 यानी अनडिफाइंड। तो आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। बाकी तो सारा तरीकाकार वही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हमें पॉइंट कोई नहीं दिया, तो सबसे पहले हम ये जो कर्व दी है इसका डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x डी ओवर dx, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। पहले डेरिवेटिव x का लेता होगा, x के रिस्पेक्ट क्या होगा 1, फिर प्लस y का x के रिस्पेक्ट dy बाई डी एक्स माइनस ई वाई का डेरिवेटिव ई वाई वैसे ही, और y का x के रिस्पेक्ट dy बाई डी एक्स, प्लस हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा 1 जमा dy बाई डी एक्स माइनस ई वाई का डेरिवेटिव ई वाई, अब पावर का डेरिवेटिव y का x के रिस्पेक्ट क्या होगा dy बाई डी एक्स, और राइट साइड पे 0 का डेरिवेटिव 0 ही होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ ये 1 प्लस का उधर जाके माइनस, और इन दोनों में से देखा जाए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, दूसरी तीसरी में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा 1 माइनस ई वाई, ये 1 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में ये 1 माइनस ई वाई मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो लिहाजा डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारे पास -1/1 माइनस ई वाई। अब नेक्स्ट गिवन दिया हुआ है लाइन इज वर्टिकल। अगर प्यारे बच्चे लाइन वर्टिकल हो तो याद रखना स्लोप की वैल्यू क्या होती है 1/0। तो हम यहाँ पे इसकी स्लोप जो है स्लोप इक्वल टू 1/0 डी वाई बाई डी एक्स, यानी स्लोप को हम किसके बराबर करेंगे 1/0। तो हम पुट करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स को 1/0 के बराबर, तो डी वाई बाई डी एक्स है कितना -1/1 माइनस ई वाई इक्वल टू 1/0। अब मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, ये 0 डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई, -1 0 से मल्टीप्लाई, और ये वैल्यू इधर डिवाइड दूसरे जाके मल्टीप्लाई 1 माइनस ई वाई 1 से मल्टीप्लाई, तो -1 मल्टीप्लाई 0 0 1 माइनस ई वाई, तो ई वाई माइनस के इधर आके प्लस होगा, उधर बचेगा 1। अब प्यारे बच्चों बेस सेम करने के लिए इधर ई वाई इधर 1 है, तो इसको हम ई की पावर 0 लिख सकते हैं। ये बेस बेस के कट गई, वाई बराबर आ गया 0 के। अब वाई 0 आ गया, अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको पुट करते हैं x जमा वाई माइनस ई वाई इक्वल टू 0 में, तो x की जगह फाइंड करना है, y की जगह 0, e की पावर y की जगह 0 बराबर 0, तो x e की पावर जिसकी पावर 0 किसके बराबर 1 के इक्वल टू 0, 1 माइनस को उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब पॉइंट क्या आएगा, पहली वैल्यू x की 1, दूसरी वैल्यू y की 0, ये हमारा पॉइंट बन गया। अब नेक्स्ट पेयर है बच्चों, पॉइंट बनाने के बाद अब जो अगली वैल्यू हमें चाहिए वो किसकी चाहिए, अगली वैल्यू हम यहाँ पे चाहिए, पॉइंट बन गया, स्लोप भी पता है, अब हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो पॉइंट है 1,0, तो पहले हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन इज, तो प्यारे बच्चों पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का फार्मूला y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y1 कितना है, ये पॉइंट में दूसरी वैल्यू 0, m की वैल्यू 1/0, x में से x1 माइनस 1 है, तो y में से 0 निकालेंगे, ये y आएगा इक्वल टू 1/0 x माइनस x1, ये 0 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई इक्वल टू इधर बचेगा सिर्फ न्यूमरेटर x माइनस 1, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 माइनस को उधर जाके प्लस, तो x बराबर कितना आ गया 1 आ गया, x किसके बराबर आ गया 1 के। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमने इक्वेशन किसकी निकालनी है, नॉर्मल की। पहले तो हम नॉर्मल की स्लोप निकाल लेते हैं, एस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल लाइन, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगी, जो हमारी गिवन स्लोप है वो क्या थी 1/0, 1/0 यानी इन्फिनिटी, तो 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड कर देंगे,
x में से 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड, तो 1/इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के। हमारी जो गिवन स्लोप थी वो इन्फिनिटी थी, तो हमने नॉर्मल की स्लोप निकालनी है, तो उसको -1 से गिवन स्लोप को डिवाइड, तो 1/इन्फिनिटी 0 होगा। तो नेक्स्ट प्यारे बच्चों, इक्वेशन नॉर्मल का फार्मूला y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y में से y1 निकल रहा है, वो कितना है, 0। m कितना है, 0। x में से x1 निकल रहा है, x1 कितना है, 1 है। y में से 0 निकालें, कितना बचेगा, y 0 मल्टीप्लाई x माइनस वन, ये आंसर आएगा 0। तो लिहाजा y इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 के। तो विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन द इलिप्स। इलिप्स है ये, इसके बाद तमाम पॉइंट्स फाइंड एट विच टेंजेंट लाइन इज हॉरिजॉन्टल। सिर्फ पॉइंट पूछ रहा है, हमें सिर्फ पॉइंट फाइंड करके तो क्वेश्चन को कंप्लीट कर देना। तो सबसे पहले हमें इलिप्स दी हुई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई जमा वाई स्क्वायर इक्वल टू, लाइन हॉरिजॉन्टल है, स्लोप 0 होगी, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर उस डेरिवेटिव को 0 के बराबर कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करते हैं ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स और 1। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले लैदा होगा, तो ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स और एक्स की 2 माइनस बाहर, फिर डी ओवर डी एक्स और एक्स वाई, फिर प्लस डी ओवर डी एक्स और वाई स्क्वायर। तो राइट साइड पे 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, एक्स स्क्वायर पे पावर रूल 2x माइनस इसका डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, y एज इट इज। फर्स्ट x का डेरिवेटिव निकालेंगे, x के रिस्पेक्ट 1 होगा, डायरेक्ट लिख दें, प्लस फर्स्ट वाला x एज इट इज, सेकंड वाले y का डेरिवेटिव dy बाई dx होगा। तो इतना डायरेक्ट आप कर सकते हैं। y स्क्वायर पे पावर रूल, पावर शुरू में और में से एक कम, बेस का डेरिवेटिव तो y का x के रिस्पेक्ट dy बाई dx होगा इक्वल टू 0। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस माइनस माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स जमा 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब प्यारे बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इधर रहने दिए, ये 2x प्लस 2x और y दोनों को उधर ले गए, 2x पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव, y नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव। ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स जमा 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये 2x पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो y नेगेटिव प्लस में चेंज, ये आ जाएगा हमारे पास y माइनस 2x। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चे इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू y माइनस 2x। अब ये माइनस एक्स प्लस 2y मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, लिहाजा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा y माइनस 2x ओवर माइनस एक्स प्लस 2y। अब आगे गिवन दिया हुआ है कि लाइन इज हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का मतलब प्यारे बच्चों क्या है कि हमारी जो स्लोप है ना, स्लोप कह लो डी वाई बाई डी एक्स कह लो, इसको किसके बराबर करना है, 0 के। तो डी वाई बाई डी एक्स है हमारे पास y माइनस 2x ओवर एक्स माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। ये वैल्यू डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये y माइनस 2x बराबर, ये जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 0 हो जाएगी, ये 2x माइनस उधर जाके प्लस, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, ये जो हमारी गिवन कर्व थी। अब ये जो y इक्वल टू 2x है ना, इसको हम पुट कर देंगे कहाँ पे, पुट इन 1 के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें पुट कर देंगे। तो पहले वाला एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एक्स वाई की जगह 2x जमा इस y की जगह 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 2x एक्स से मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो प्यारे बच्चों 4x स्क्वायर में एक और x स्क्वायर जमा करेंगे, 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, 5 में से 2 निकालेंगे तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 1, 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3। अब x की वैल्यू आ गई, अब y की फाइंड करनी है, तो ये जो हमारा x का आंसर है ना, तो इसको हम कहाँ पे पुट कर देंगे, 1 में पुट कर देंगे, तो हमारा सॉरी 2 में पुट कर देंगे, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा y का, पुट इन 2। तो 2 में पुट करते हैं, तो 2 क्या है, y बराबर 2 इंटू एक्स। तो ये जो x आया हमारे पास क्या आया, जमा माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2 ओवर अंडर रूट 3। सो पॉइंट्स
पॉइंट्स ऑफ इलिप्स आर। तो प्यारे बच्चों हमारे पास है एक्स की दो वैल्यूज थी जमा -1 ओवर √3, वाई की भी दो वैल्यू जमा -2 ओवर √3। भी लिख सकते हैं, इनको अलग अलग लिख दें। 1 ओवर √3, एक्स की पॉजिटिव वाई की भी पॉजिटिव 2 ओवर √3, फिर एक्स की वैल्यू -1 ओवर √3, वाई की वैल्यू -2 ओवर √3। और ये हमारा प्यारे बच्चों फाइनल आंसर होगा। तो बस इतने पूछा था, इक्वेशन वगैरह कोई नहीं थी पूछी। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, इसके पार्ट है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो पार्ट है उसमें कह रहा फाइंड y2 इफ y बराबर है x की 4 - 3x² + 4x - 5। दो डेरिवेटिव निकालने y2, तो पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव आएगा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। x की 4 - 3x² जमा 4x - 5। तो डेरिवेटिव लैदा करते हैं dy/dx। पहले डेरिवेटिव लैदा होगा किसका, x की 4 का, माइनस फिर डेरिवेटिव लैदा होगा किसका, 3x की 2 का, प्लस फिर डेरिवेटिव किसका लैदा होगा, 4x का, माइनस फिर किसका डेरिवेटिव लैदा होगा, 5 का। x की 4 पे पावर रूल लगेगा, ये आ जाएगी पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस 4x³ तो 3x² का डेरिवेटिव लेंगे, 3 कांस्टेंट बाहर, x² पे पावर रूल लगेगा 2x, बेस का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा। 4x में 4 कांस्टेंट बाहर, x का x के रिस्पेक्ट 1 होगा और -5 कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0, लिहाजा y 1 आ गया, 4x की 3, तो 3 2 दा 6x + 4। अब प्यारे बच्चों इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो y2 होगा। तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, y1 को अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो d/dx हो 4x की 3 -6x + 4। तो पहली वैल्यू का डेरिवेटिव लेता d/dx हो 4x³ माइनस d/dx हो 6x प्लस d/dx हो 4। और प्यारे बच्चों 4x³ y1 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट क्या होता है, y2 होता है, y2। तो 4x³ में 4 कांस्टेंट बाहर, x³ पे पावर रूल 3x², 6x में 6 कांस्टेंट बाहर, x का x के रिस्पेक्ट 1 और 4 का डेरिवेटिव 0, y2 आ गया 4 3 दा 12x² -6 1 दा 6। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। हमने y2 फाइंड करना था, तो ये प्यारे बच्चों y2 की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2, उसमें भी हमने y2 फाइंड करना है। तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो y बराबर है हमारे पास ln 2x + 3। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, d/dx हो नेचुरल लॉग 2x + 3। तो प्यारे बच्चों नेचुरल लॉग का हमने डेरिवेटिव पढ़ा था, जो भी वैल्यू नेचुरल लॉग के साथ होगी उसको 1 से डिवाइड, और फिर इसका मल्टीप्लाई के साथ दोबारा डेरिवेटिव लेंगे 2x + 3, 1/2x + 3 एज इट इज, इसकी होल पावर 1 है, और 2x + 3 का डेरिवेटिव लेंगे, 2 कांस्टेंट बाहर, x का x के रिस्पेक्ट 1 होगा, जमा 3 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये आ जाएगा 2 1 दा 2 ओवर 2x + 3 की पावर 1। अब प्यारे बच्चों dy/dx को हम y1 भी फर्स्ट डेरिवेटिव भी कहते हैं। हम ऐसा कर लेते हैं, नीचे पावर पॉजिटिव ऊपर होल जाके नेगेटिव, ऊपर इसलिए लेके गए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल नहीं कांस्टेंट था। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं y1 को x के रिस्पेक्ट, तो जो आंसर आएगा वो हमारा y2 होगा, 2x + 3 की होल पावर -1, 2 कांस्टेंट बाहर, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -1 है, पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, -1 में से एक माइनस, फिर बेस का डेरिवेटिव। तो प्यारे बच्चों बेस क्या है यहाँ पे, d/dx ऑफ 2x + 3, 2 × -1 ये होगा -2, 2x + 3 की पावर -2, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2x + 3 का 2 बाहर, x का x रिस्पेक्ट 1 होगा, 2 × 1 प्लस 3 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों आ जाएगा 2 1 दा 2, इस 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा -4, -4 इंटू 2x + 3 की पावर -2, ये आ जाएगा y2 = -4 2x + 3 की पावर -2। प्यारे बच्चों ऊपर पावर माइनस में नीचे जाके प्लस में हो जाएगी, -4 ओवर 2x + 3 का होल स्क्वायर, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 3 है, उसमें कहा जा रहा है कि y = x की 3 e की पावर 2x, इसका भी हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है y2। पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, x की 3 e की पावर 2x।
तो ये हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सपोनेंशियल है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। सेकंड को एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव किसका, फर्स्ट फंक्शन का एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब एज इट इज, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव किसका, सेकंड फंक्शन का e की पावर 2x। अब एक्स क्यूब का जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर जमा एक्स क्यूब एज इट इज। अब e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर 2x एज इट इज। अब पावर का डेरिवेटिव, पावर है 2x, उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें से हमारे पास ये y1 इक्वल टू e की पावर 2x 3x स्क्वायर एज इट इज, प्लस इधर आ जाएगा एक्स क्यूब e की पावर 2x, 2x में 2 कांस्टेंट बाहर, x का x के रिस्पेक्ट 1 होगा। अब नेक्स्ट कॉमन ले लेते हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, e की पावर 2x, इधर बचेगा 3x स्क्वायर, इधर बचेगा 2x का क्यूब। ये हमारा y1 आ गया। अब हमने बेसिकली y2 निकालना है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 2x 3x स्क्वायर जमा 2x क्यूब। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे अगेन, तो सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ये कुछ इस तरह से होगा, y1 का डेरिवेटिव x रिस्पेक्ट y2, ये आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब मल्टीप्लाई सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x एज इट इज, डेरिवेटिव किसका होगा, सेकंड का 3x की 2 जमा 2x की 3। अब इसको करते हैं मजीद, y1 का डेरिवेटिव y2 भी कहते हैं इसे, ये 3x की 2 प्लस 2x क्यूब एज इट इज। अब एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल एज इट इज, अब पावर में 2x है तो 2x का जब डेरिवेटिव लेंगे 2 कांस्टेंट बाहर, x का x रिस्पेक्ट 1 होगा, डायरेक्ट लिख दिया इसको e की पावर 2x। तो 3x स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लेना होगा प्यारे बच्चों, तो 3x स्क्वायर में 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर पे पावर रूल, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2x क्यूब में 2 कांस्टेंट बाहर, x क्यूब का डेरिवेटिव 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा प्यारे बच्चों 3x का स्क्वायर जमा 2x का क्यूब इंटू 2 मल्टीप्लाई e की पावर 2x 2 इंटू e की पावर 2x जमा e की पावर 2x, इधर आ जाएगा 3 टू द 6x जमा 2 3 द 6x स्क्वायर। अब अगेन कॉमन लेंगे, इनमें देखा जाए क्या चीज सेम है प्यारे बच्चों, e की पावर 2x सेम है, इसको बाहर निकाल दिया। इधर क्या आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से 3 टू द 6x स्क्वायर प्लस 2 टू द 4x क्यूब प्लस इधर बचेगा 6x, इधर बचेगा 6x स्क्वायर। तो लिहाजा y2 बराबर होगा e की पावर 2x, इधर आ जाएगा 4x क्यूब एज इट इज, ये बचा। इधर बचेगा यहाँ पे ये 6x स्क्वायर, ये 6x स्क्वायर दोनों जमा होंगे तो 12x स्क्वायर जमा लास्ट पे क्या बचेगा 6x। और ये प्यारे बच्चों हमारा जो है वो फाइनल आंसर होगा। तो डेरिवेटिव की प्रैक्टिस जो प्रीवियस एक्सरसाइजेज है ना, उनको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहे हैं। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 4 है, जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। इसमें हमने वही फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है y2। तो डिफरेंशिएट करते हैं सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डी ओवर डी एक्स, सो दोनों साइडों पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ 4। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे प्यारे बच्चों, ये पावर रूल लगेगा 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव ये भी वेरिएबल है, पावर रूल 2y, बेस का डेरिवेटिव y का x के रिस्पेक्ट dy बाई dx। अब यहाँ पे x का x के रिस्पेक्ट 1 होता है, को लिखने की जरूरत नहीं, y का x के रिस्पेक्ट dy बाई dx होगा, और 4 का डेरिवेटिव 0। नेक्स्ट आ जाएगा माइनस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 2x पॉजिटिव, दूसरा जाके नेगेटिव। नेक्स्ट प्यारे बच्चों dy बाई dx, ये माइनस 2y मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, ये आ जाएगा माइनस 2x ओवर माइनस 2y, माइनस माइनस से कट गया, 2 2 से कैंसिल, तो लिहाजा dy बाई dx बराबर होगा x ओवर y। ये हमारा y1 है, फर्स्ट डेरिवेटिव। हमने तो सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो प्यारे बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव से सेकंड डेरिवेटिव कैसे आएगा, उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट, दोबारा डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट, x ओवर y। ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है, तो कौन सा रूल, कोशिएंट रूल। नीचे वाला जो फंक्शन है उसका स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज मल्टीप्लाई लिखेंगे, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऊपर वाले फंक्शन का, दरमियान में माइनस, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव किसका होगा, जो डिवाइड के नीचे फंक्शन है वो है y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट dy बाई dx, x का x के रिस्पेक्ट 1 होगा माइनस x dy बाई dx, ये फाइंड कर चुके हैं। इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया प्यारे बच्चों x ओवर
वाई ओवर नीचे वाई का स्क्वायर एज इट इज, वाई मल्टीप्लाई 1 वाई माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। इसके नीचे कुछ नहीं तो ये 1 होगा। अब नीचे मल्टीप्लाई वाई 1 दा वाई होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास वाई 1 दा वाई, ये वाई मल्टीप्लाई होगा वाई वाई से मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे वाला वाई एज इट इज, और इस डिवाइड के नीचे वाला वाई स्क्वायर भी वैसे ही आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों ये वाला वाई वाई से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, इधर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब हम इसको इस तरह कर लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे वाई वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई वाई क्यूब माइनस एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर है 4 के, किसके बराबर है 4 के, माइनस 4 ओवर वाई क्यूब। और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। तो क्या आंसर आ गया -4 डिवाइडेड बाय वाई की 3। अब नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। तो प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 5 में भी हमने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो ये भी बड़ा आसान सिंपल सा सवाल है। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई जमा वाई स्क्वायर, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया एक्स के लिहाज से। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेता पहले माइनस, फिर डेरिवेटिव किसका लेता होगा एक्स वाई का, प्लस फिर डेरिवेटिव किसका लेता होगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, और राइट साइड पे 7 कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। एक्स स्क्वायर पे पावर रूल 2x, एक्स वाई पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स का एक्स रिस्पेक्ट 1 प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी वाई बाई डी एक्स। अब वाई स्क्वायर पे पावर रूल लगाएंगे तो 2y पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, और बेस का डेरिवेटिव वाई का एक्स रिस्पेक्ट डी वाई बाई डी एक्स। अब नेक्स्ट पेयर बच्चों माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये माइनस वाई प्लस माइनस माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। अब ये दोनों इधर रहने देते हैं, इन दोनों के साथ डी वाई बाई डी एक्स, ये दोनों दूसरी तरफ चले जाएंगे। इधर क्या बचेगा, इधर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये y नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, 2x प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस। अब प्यारे बच्चों इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन निकाल लिया, इधर बचेगा माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू वाई माइनस 2x। अब प्यारे बच्चों ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो लिहाजा डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा वाई माइनस 2x ओवर माइनस एक्स जमा 2y। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स को y1 भी कहते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ऊपर y माइनस 2x नीचे भी अरेंज करके, प्लस वाली पहले माइनस वाली बाद में। तो ये तो y1 आया, हमने तो फाइंड करना है y2, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट, तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये आ जाएगा dy1 ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx ऑफ, ऊपर आ जाएगा हमारे पास y माइनस 2x, नीचे हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस एक्स। पहले बच्चों y1 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट क्या होगा y2, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा अगेन क्वोशिएंट रूल, जो डिवाइड के नीचे फंक्शन उसका स्क्वायर, इसको ऊपर एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव किसका होगा ऊपर वाले फंक्शन का, वो है y माइनस 2x माइनस y माइनस 2x एज इट इज, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव किसका होगा नीचे वाले फंक्शन का, वो है हमारे पास 2y माइनस एक्स, ये आ जाएगा। अब लिहाजा y2 जो है ये हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस एक्स, तो y माइनस 2x का डेरिवेटिव y का x के रिस्पेक्ट होगा dy बाई डी एक्स। तो जब माइनस 2x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट 1, तो ये -2 ही आएगा। y माइनस 2x, तो 2y माइनस एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो प्यारे बच्चे 2 बाहर, y का x के रिस्पेक्ट dy बाई डी एक्स माइनस x का x के रिस्पेक्ट 1 होगा ओवर 2y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो लिहाजा y2 बराबर होगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट है ना सेकंड वाली, इसको लहदा फर्स्ट वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस दूसरे वाले -2 को भी मल्टीप्लाई, -2 बाहर 2y माइनस एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी ओवर माइनस इसको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई,
तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास पहले आ जाएगा हमारे पास 2 dy बाई डी एक्स, इसको किससे मल्टीप्लाई, y माइनस 2x से। फिर प्यारे बच्चों ये माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, बाहर वाला साइन प्लस में, अंदर y माइनस 2x वैसे ही आ जाएगा। क्या हुआ, ये माइनस प्लस हो गया, अंदर y माइनस 2x वैसे ही आ गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं प्यारे बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, y2 बराबर 2y माइनस एक्स, इस dy बाई डी एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास आया था y माइनस 2x ओवर 2y माइनस एक्स, माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई 2 टू द 4y माइनस माइनस प्लस 2x, माइनस 2 dy बाई डी एक्स का आंसर क्या है, y माइनस 2x ओवर 2y माइनस एक्स, और साथ में y माइनस 2x वैसे, जमा y माइनस 2x ओवर 2y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों ये वाली रकम इससे कट गई, जमा 2x माइनस 2x भी कट गया, और यहाँ पे बाकी नहीं कैंसिलेशन होगी, तो हमारे पास y2 बराबर होगा, यहाँ पे बचेगा y माइनस 2x, इधर बचेगा माइनस 4y, इधर हमारे पास माइनस 2, ऊपर वाली ये कटिंग नहीं हो रही, ये इन दोनों की बेस सेम है न्यूमरेटर्स की, तो ये पावर ऐड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा y माइनस 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y माइनस एक्स और जमा y ओवर 2y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इससे आगे प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ये वाला y जमा y 2y में से 4y निकालें तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 2y, ये बचेगा, और माइनस का 2x, माइनस 2y माइनस 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y माइनस एक्स ओवर 2y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोबारा गौर कीजिएगा, ये वाला y जमा हुआ 2y में से 4y निकाले माइनस 2y माइनस 2x, ये वैल्यू बची। अब इसके डिवाइड के नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा 1, अब नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई, तो नीचे आ जाएगा 2y माइनस एक्स, अब 2y माइनस एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा माइनस 2y माइनस 2x इंटू 2y माइनस एक्स, दरमियान में माइनस, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2y माइनस 2x का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। चलिए मैं दोबारा स्टेप कर रहा हूँ, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास सबसे नीचे 2y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2y माइनस एक्स, 2y माइनस एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2y माइनस 2x से, दरमियान में कौन सा साइन, माइनस का, ये 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये आ जाएगा 2 इंटू वाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब इसको मजीद हल कर देते हैं, तो ये प्यारे बच्चों इस 2y माइनस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 2 ऐसे मल्टीप्लाई 2 टू द माइनस 4y स्क्वायर, 2y मल्टीप्लाई माइनस 2x माइनस 4xy, तो हमारे पास आ जाएगा y2 बराबर, ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 2y मल्टीप्लाई माइनस 2y माइनस 4y स्क्वायर, 2y मल्टीप्लाई माइनस 2x माइनस 4xy माइनस x मल्टीप्लाई माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 2xy, ये वाला माइनस प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 2, इसका फार्मूला खोल देंगे तो ये हमारे पास a का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर ओपन करेंगे 4x स्क्वायर, माइनस 2 फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई 2 4xy ओवर 2y माइनस एक्स का होल स्क्वायर था, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट से ऊपर वाली वैल्यू से, तो नीचे पावर 2 ऊपर पावर इसकी 1, 2 और 1 कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो ये हमारे पास, चलिए अगले स्टेप में लिख देते हैं। तो नेक्स्ट प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4xy जमा 2xy माइनस 2xy जमा 2x स्क्वायर, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई माइनस 2y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 फोर द 8x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 2 फोर द 8xy ओवर 2y माइनस एक्स का होल क्यूब। नेक्स्ट आ जाएगा प्यारे बच्चों माइनस 4y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 8xy प्लस माइनस माइनस 6xy, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास माइनस 2x स्क्वायर में से 8x के निकालेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर
ये रकम आ जाएगी डिवाइडेड बाय 2y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसमें से कॉमन निकालते हैं प्यारे बच्चों, तो -6 कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा वाई स्क्वायर, ये प्लस किस में चेंज माइनस में, और ये माइनस किस में चेंज प्लस में, एक्स स्क्वायर ओवर 2y माइनस एक्स का होल क्यूब। नेक्स्ट प्यारे बच्चों -6, इधर हमारे पास जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, माइनस एक्स वाई। अब गौर किया जाए एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई किसके बराबर है 7 के, इस ब्रैकेट की जगह 7 लिख देंगे ओवर 2y माइनस एक्स का होल क्यूब। तो लिहाजा y2 बराबर आएगा -42 ओवर 2y माइनस एक्स का होल क्यूब। और ये प्यारे बच्चों हमारा थोड़ा सा जो है ना क्वेश्चन जो है वो लेंथी है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 ये लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 6 में हमारे पास x बराबर है a cos t, y बराबर है b sin t। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर हम एक तरीका करें कि ये x डिपेंडेंट है, t इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है, t इंडिपेंडेंट है, x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट, y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट, फिर dy बाई dx के लिए चेन रूल लगाएंगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। अगर उन चीज़ों से बचना है तो फिर प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, अगर हमने उस चीज़ों से बचना है तो हम प्यारे बच्चों यहाँ पे इसका एक और तरीका है कि यहाँ से मैं कोस की वैल्यू निकालूँ, यहाँ से साइन की, तो कोस की वैल्यू निकालनी है तो a मल्टीप्लाई लगा के डिवाइड x ओवर a बराबर कोस t, इस तरह से b मल्टीप्लाई लगा के डिवाइड y ओवर b इक्वल टू साइन t। अब दोनों तरफ स्केयर लेते हैं तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड x स्केयर ओवर a स्केयर इक्वल टू कोस स्केयर t, इसका भी स्केयर लेते हैं y स्केयर ओवर b स्केयर इक्वल टू साइन स्केयर t। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इन 1 और 2 को आपस में प्लस कर देंगे, इनको प्लस करते हैं एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर का आंसर कितना है कोस स्क्वायर टी, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर का आंसर कितना है साइन स्क्वायर टी। अब राइट साइड पे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, इसको हल करेंगे तो प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगा 1। अब इसके एलसीएम लेते हैं तो नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर जमा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट पेयर बच्चों ये हमारे पास ये एलसीएम नहीं आती है, ये वैल्यू डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर जमा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। तो अगला स्टेप आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर जमा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये होगी नंबर 1। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखते हैं क्या आंसर आता है डी ओवर डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, बी स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर पे पावर रू लगेगा 2x आ जाएगा, ए स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, वाई स्क्वायर पे पावर रू लगेगा 2y, फिर बेस का डेरिवेटिव y का एक्स के रिस्पेक्ट dy बाई dx, तो राइट साइड पे ये दोनों कांस्टेंट है, इनका डेरिवेटिव सिंपल 0 होगा। तो हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सिर्फ dy बाई dx वाली वैल्यू को रहने देते हैं, 2a स्क्वायर y dy बाई dx इज इक्वल टू 2b स्क्वायर एक्स पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव माइनस 2b स्क्वायर एक्स आ जाएगा, फिर dy बाई dx फाइंड करना, ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है इधर उस तरह जाके डिवाइड माइनस 2b स्क्वायर एक्स ओवर 2a स्क्वायर y, 2 से कट गया तो हमारे पास बचा कुछ इस तरह से माइनस बी स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर वाई। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों ये डी वाई बाई डी एक्स यानी वाई 1 है, हमने वाई 2 निकालना है, तो इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, जो हमारा आंसर है ना दोबारा डिफरेंशिएट, तो माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया, तो डेरिवेटिव सिर्फ होगा किसका वेरिएबल का, वो एक्स ओवर वाई है, इस कॉन्स्टेंट को बाहर। तो प्यारे बच्चों ऊपर भी वेरिएबल है, y1 का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट y2 होगा, ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है, लिहाजा कौन सा रूल क्वोशिएंट रूल, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर नीचे वाले y को वैसे लिखेंगे, ऊपर वाले x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1 होगा माइनस ऊपर वाला x वैसे नीचे वाले y का डेरिवेटिव तो y का x के रिस्पेक्ट होगा dy बाई dx, इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया। तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू वाई मल्टीप्लाई 1y माइनस एक्स, एक्स के साथ लिखा है डी वाई बाई डी एक्स, प्यारे बच्चों डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या है माइनस बी स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर वाई ओवर वाई स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों इसका एलसीएम वगैरह लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है, नीचे आ जाएगा हमारे पास माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा नीचे
ए स्क्र वाई। तो प्यारे बच्चों ये ए स्क्र वाई वाई से मल्टीप्लाई ए स्क्र वाई स्क्र, ये माइनस प्लस, तो इधर आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्र बी स्क्र। ठीक हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की। और नीचे हमारे पास था वाई स्क्र, वो वैसे ही आ गया, लिहाजा y2 बराबर होगा माइनस बी स्क्र ओवर ए स्क्र। ये जो ऊपर ए स्क्र वाई स्क्र जमा एक्स स्क्र बी स्क्र, इसका आंसर किसके बराबर है? ए स्क्र बी स्क्र के। किसके बराबर है? ए स्क्र बी स्क्र ओवर ये ए स्क्र वाई, वाई स्क्र से मल्टीप्लाई वाई और वाई की बेस सेम, तो पावर ऐड होगी, ए क्यूब ए स्क्र वाई का क्यूब, क्या आ गया? ए का स्क्र वाई का क्यूब। यहाँ पे प्यारे बच्चों कुछ कटिंग होगी, तो देखते हैं क्या कैंसिलेशन हो रही है। ए स्क्र से कट गया, बाकी बचा माइनस बी स्क्र की बेस सेम है, तो पावर ऐड होगी, तो ये आ जाएगा माइनस बी की 4 डिवाइडेड बाय, तो प्यारे बच्चों नीचे क्या बचेगा? ए की 2 वाई की 3, क्या बचेगा? ए की 2 वाई की 3। और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा, माइनस बी 4 ओवर ए स्क्र वाई की 3। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7। इसको भी, इसमें भी डिपेंडेंट 2 है, इंडिपेंडेंट 1 है। तो हमारे पास प्यारे बच्चों एक तो है कि हम दोनों का डेरिवेटिव चेन रूल लगा के कर लें, दूसरा क्या है उसके बगैर भी हो सकता है। तो x इक्वल टू टी स्क्र को हम 1 का नाम दे देते हैं, y इक्वल टू 2t क्यूब, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। तो 1 में t निकालना है, तो स्क्र खत्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट स्क्र से कट गया, t बराबर आ गया अंडर रूट एक्स। अब ये वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे? नंबर 2 में पुट करते हैं, y बराबर 2 t की जगह अंडर रूट एक्स की पावर 3। अब प्यारे बच्चों इसको हल करते हैं, अंडर रूट की पावर 1/2, ये 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो प्यारे बच्चों 3 मल्टीप्लाई 1/2, ऊपर वाला न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, तो ये 3/2 हो जाएगा। तो लिहाजा y बराबर आ गया 2x की पावर 3/2। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसका पहला डेरिवेटिव फिर दूसरा, वो आंसर होगा। अब डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डी ओवर डी एक्स ऑफ 2x की पावर 3/2। अब 2x पावर 3 dy बाई डी एक्स को हम y1 भी लिख सकते हैं, 2 कॉन्स्टेंट बाहर, x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव, सबसे पहले पावर वो लगेगा, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, जो भी पावर उसमें से 1 माइनस, बेस का डेरिवेटिव x का x के रिस्पेक्ट 1 होगा, ये 2 से कट गया, y1 बराबर आ गया 3x की पावर 3 में से 2 निकालेंगे 1/2। अब प्यारे बच्चों y2 निकालना है, तो y1 को अगेन x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, यह आ जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 1/2, 3 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ किसका होगा? अल्फाबेट वेरिएबल का। तो y1 का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट y2 भी कहते हैं इसको, 3 कॉन्स्टेंट बाहर, यहाँ पे पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, बेस का डेरिवेटिव वो 1 होगा, तो ये आ जाएगा लिहाजा 3/2, 1/2 में से 1 निकालें, माइनस का 1/2। यहाँ तक भी आंसर ठीक है। यहाँ प्यारे बच्चे ऊपर पावर माइनस में, नीचे आके प्लस में होगी, एक्स की पावर 1/2, और एक्स की पावर 1/2 को हम अंडर रूट एक्स भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट एक्स। तो ये आंसर आ गया 3/2 इंटू अंडर रूट एक्स, और ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो जी प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहा जा रहा है फाइंड y4, पहले y4 4 डेरिवेटिव निकालने हैं, एंड राइट एक्सप्रेशन, तो ये दो पार्ट है इसके, एक्सप्रेशन फॉर y10 एंड y11, और उसके बाद yn भी है, yn भी लिख लीजिएगा, मिस प्रिंट कुछ किताबों में ना ये yn है पीडीएफ में, तो yn भी लिख लीजिएगा। तो ये ना यानी वो जो हमारे पास y4 के बाद जो लिखना है नेक्स्ट y10 फाइंड करना, y11 का, उसको हमने डायरेक्ट फाइंड करना है, उसको हमने पूरी सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी, तो हमने इसका ना एक टोटका बनाना, एक फार्मूला बनाना है जो सब में सेम होगा। पहले y बराबर साइन एक्स ओवर 2, तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स ओवर 2। तो प्यारे बच्चों हमने साइन का डेरिवेटिव पढ़ा है, साइन पूरे का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस, कोस एक्स ओवर 2। अब एंगल का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स ओवर 2। तो एक्स ओवर 2 का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो नीचे 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर, एक्स का एक्स रिस्पेक्ट 1 होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स को हम y1 भी कहते हैं, तो ये आ जाएगा कोस एक्स ओवर 2, 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर, एक्स का एक्स रिस्पेक्ट 1 होगा, तो लिहाजा y1 बराबर आ गया कोस एक्स ओवर 2 इंटू 1/2। ये हमारा पहला डेरिवेटिव आ गया, पहला डेरिवेटिव आ गया, तो इसको हम 1/2 कोस एक्स ओवर 2। अब प्यारे बच्चों हमने एक ट्रिग्नोमेट्री या लाइट एंगल पढ़े हैं कि हमारे पास साइन हो और साइन का जो एंगल है π/2 ऐड हो रहा हो, क्या ऐड हो रहा हो? π/2 एक्स, तो ये किसके बराबर होता है? कोस एक्स के। अगर यहाँ पे x की जगह x/2 हो तो फिर कोस के साथ भी x/2 आता है, और 90 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोस में चेंज हो जाता है साइन वाला,
और वो प्लस में आता है। तो हम क्या कर रहे हैं, फॉर एज अ फॉर्मेलिटी, ये नीचे वाला 2 है, इसको मैं 2 की पावर 1 लिख रहा हूँ। ये जो कोस एक्स ओवर 2 है ना, तो इसको मैं लिख रहा हूँ साइन पाई ओवर 2 जमा एक्स ओवर 2 लिख दिया। अब y1 आ गया, इसको मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा y2 निकालने के लिए। तो प्यारे बच्चों, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, 1/2 कांस्टेंट बाहर। अब इस पूरे कोस का डेरिवेटिव, तो वो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स ओवर 2। जब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स ओवर 2 का तो 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स ऊपर वाले एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट 1 होगा, डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पे प्यारे बच्चों ये प्लस माइनस माइनस, तो ऊपर 1 1 दा 1, नीचे 2 2 दा 4 आ जाएगा, साइन एक्स ओवर 2। तो y1 का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट क्या होगा, y2। तो y2 हमारे पास ये आ गया। तो हम यहाँ पे प्यारे बच्चों इसका भी हम एक टोटका बनाते हैं। तो जरा गौर कीजिएगा, हमारे पास लिखा हो ना अगर एंगल इस तरह से साइन पाई जमा एक्स ओवर 2, तो 180 पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता, ये साइन का साइन देगा और साइन एक्स ओवर 2। और प्यारे बच्चों 180 में एंगल ऐड करें दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे में साइन नेगेटिव होता है। तो हम इस पाई को इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 पाई ओवर 2। इसका हम यहाँ पे फार्मूला क्या बनाएंगे, ये माइनस इसके साथ अंदर आ जाएगा, इधर बचेगा 1/4, इधर हमारे पास आएगा साइन 2 पाई ओवर 2 प्लस एक्स ओवर 2। और ये नीचे वाला हमारे पास जो है 1/4, इसको हम 1/2 का स्केयर भी लिख सकते हैं, साइन 2 पाई ओवर 2 जमा एक्स ओवर 2। अभी तक हमने गौर किया, जो हमारा y1 बना है ना, तो वो 2 की पावर 1 थी, इधर 1 थी, तो यहाँ पे हमारे पास पाई ओवर 2 था जमा एक्स ओवर 2, 1 पाई था। तो फिर जब y2 निकाला तो ये नीचे 2 का स्केयर भी बना, अंदर हमारे पास नीचे डिवाइड के नीचे 2 है, ऊपर हमारे पास 2 पाई बना और एक्स ओवर 2। तो ये हमारे पास फार्म सिमिलरिटीज आ रही हैं। तो y3 निकालते हैं। तो y3 कैसे निकलेगा, ये जो हमारा y2 का डेरिवेटिव है इसको दोबारा डिफरेंशिएट, -1/4 कांस्टेंट बाहर, इस साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, ये सारे का सारा कोस में चेंज। अब एंगल का डेरिवेटिव एक्स ओवर 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 कांस्टेंट बाहर, एक्स का एक्स रिस्पेक्ट 1 होगा, इनको मल्टीप्लाई, तो लिहाजा y3 आ जाएगा -1/8 कोस एक्स ओवर 2। तो ये यहाँ पे प्यारे बच्चों अगेन दूसरे क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट। अब हम यहाँ पे साइन, अगर हमारे पास लिखा हो 270 जमा एक्स ओवर 2, तो ये हमारे पास साइन किस में चेंज होगा, कोस में, कोस एक्स ओवर 2। और 270 थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या आता है, नेगेटिव। तो हम प्यारे बच्चों इस माइनस को और कोस को लिख सकते हैं 1/8 बाहर, साइन इंटू 3 पाई/2 जमा एक्स ओवर 2, इस तरह लिख सकते हैं। तो ये नीचे वाला 8 जो है ये किसका क्यूब होगा, 2 का, 1/2 का क्यूब, साइन 3 पाई/2 जमा एक्स ओवर 2। तो ये अभी तक देखा जाए तो ये हमारे पास सेम क्या आ रहा है, यहाँ पे dy/dx था, इधर y1, इधर 2 की पावर 1, y2 2 की पावर 2, y3 2 की पावर 3। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो ब्रैकेट है उसमें यहाँ पे y1 था तो पाई ओवर 2 जमा एक्स ओवर 2, y2 था तो 2 पाई ओवर 2 जमा एक्स ओवर 2, y3 था तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 3 पाई/2 ओवर एक्स ओवर 2, ये चीजें आई। अब हमने y4 निकालना है, तो y4 कैसे निकलेगा, जो हमारा y3 है ना इसको मैं डेरिवेटिव लूंगा, ये तो मैंने शक्ल बनाई है x के रिस्पेक्ट। तो हमारे पास ये है -1/8 कोस एक्स ओवर 2। तो प्यारे बच्चों -1/8 कांस्टेंट बाहर, कोस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन। तो y3 का डेरिवेटिव क्या होगा, y4 इक्वल टू -1/8, ये बाहर आ गया, कोस सारे का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन, जिसको हम लिख देंगे इंटू माइनस साइन एक्स ओवर 2। अब इस एंगल का डेरिवेटिव 1/2 कांस्टेंट बाहर और x का x रिस्पेक्ट 1 होगा, तो लिहाजा y4 आ गया, ऊपर माइनस, ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो आ जाएगा 1/8 और उसके बाद प्यारे बच्चों साइन एक्स ओवर 2 है, तो एक्स ओवर 2 हमारे पास ये इस तरह से बन गया। अब प्यारे बच्चों इसी तरह से अब ये हमारे पास साइन जो 2 पाई है 360, 2 पाई जमा एक्स ओवर 2, तो 2 पाई अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हमारे पास साइन का साइन ही रहेगा, क्योंकि ये इवन मल्टीपल है, साइन पाई/2 ही रहेगा, एक्स ओवर 2 ही रहेगा, सॉरी।
अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हम 2 पाई को ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पाई बाय 2 जमा x ओवर 2। 4 को 2 पे कट करोगे 2 पाई ही बनेगा। अब इसका हम यहाँ सिनेरियो बना रहे हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम एंगल पॉजिटिव होते हैं। तो ये हमारे पास नीचे 16 2 की पावर 4, इसको हम लिख देंगे साइन 4 पाई ओवर 2 जमा x ओवर 2। तो ये हमारे पास y4 आ गया। अब सिमिलरली अगर हम y10 लिखना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ये जहां पे हमारे पास 2 की पावर 4 है यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 10 साइन, ये जहां पे पाई तो वैसे ही आ जाएगा, पाई अब y4 था तो 4 पाई आया, y3 था तो प्यारे बच्चों हमारे पास क्या आया, y3 था तो हमारे पास 3 पाई बाय 2 आया। अब हमारे पास y10 है तो यहाँ पे आ जाएगा 10 पाई ओवर 2 जमा x ओवर 2। ये हमारा किसका आंसर आ गया, ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर आया y10 का। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे दूसरी चीज इसकी फाइंड करेंगे y11 सिमिलरली क्या होगा 1 ओवर 2 की पावर 11 साइन, ये 10 की जगह 11 पाई ओवर 2 जमा x ओवर 2 आ जाएगा। एंड अप टू सोन चलते चलते yn क्या होगा, जहाँ पे 1 ओवर 2 की पावर n साइन ऊपर आ जाएगा n पाई ओवर 2 जमा x ओवर 2। और ये प्यारे बच्चों हमारा जो है वो फाइनल आंसर होगा। तो ये यहाँ पे एक हमने ना पहले यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले, हमने पहले इसका ना एक सिनेरियो सेम करना था कि हमने क्या किया, वैल्यू बनाई। तो ये पहली चीज तो ये कि सबकी पावर बेस 2 है, 2 की पावर है। अगर हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है तो यहाँ पे 1 है तो ये पाई बाय 2 था, 1 पाई ओवर 2। 2 था तो नीचे भी पावर 2, 2 पाई ओवर 2 साइन के साथ। 3 था y3 था तो 2 की पावर 3, 3 पाई बाय 2 जमा x ओवर 2। अगर 4 है तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारे पास 2 की पावर 4 साइन 4 पाई ओवर 2 जमा x ओवर 2, ये सारी चीजें आई और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2, जिसमें हमने प्यारे बच्चों अगेन वो y4 भी फाइंड करना है, y10 y11 और सारी चीजें फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे इसका भी यहाँ पे गौर कीजिएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, नेचुरल लॉग x की 2 माइनस a की 2। अब नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव हमने पढ़ा है dy बाई डी एक्स को हम y1 भी लिख सकते हैं। तो जो भी नेचुरल लॉग के साथ वैल्यू 1 से डिवाइड 1 ओवर एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। अब एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र का डेरिवेटिव लैदा होगा तो प्यारे बच्चों एक्स स्क्र का 2x होगा, ए स्क्र का 0। तो y1 नीचे पावर प्लस में ऊपर जाके माइनस में एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र की पावर -1 और इसको हम लिख सकते हैं 2x। एक्स स्क्र का 2x और ए स्क्र का 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा हमारे पास y1 है, y2 निकालेंगे तो y1 को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट, तो हमारे पास ये 2 कांस्टेंट बाहर। और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास प्यारे बच्चों इसको ऐसे कर लेते हैं मजीद आसान, ऐसे तो बड़ा लेंथी बन रहा है। नेचुरल लॉग एकदम प्लस में एकदम माइनस में, तो हम ये फार्मूला लगाते हैं एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। अब लॉग का पहला लाभ मल्टीप्लाई तो किसमें जाए, प्लस में, नेचुरल लॉग एक्स जमा ए जमा नेचुरल लॉग एक्स माइनस ए। अब प्यारे बच्चों इसका पहले हम y1 निकालते हैं, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग एक्स प्लस ए जमा नेचुरल लॉग एक्स माइनस ए। तो प्यारे बच्चों अभी डेरिवेटिव लैदा पहले हम फर्स्ट नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लैदा करेंगे एक्स प्लस ए जमा फिर डेरिवेटिव लैदा करेंगे सेकंड नेचुरल लॉग का। इस तरह से आसानी हो जाएगी। उस तरह से फिर ना वो क्वेश्चन रूल वगैरह लगाना पड़ना था, क्वेश्चन लेंथी होगा। इस तरह शॉर्टकट वे बन जाएगी। y1 बराबर तो नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा 1 से डिवाइड 1 ओवर एक्स प्लस ए और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 ओवर एक्स माइनस ए। अब एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये 1 नहीं होगा, एक्स माइनस ए का एक्स का एक्स की पावर 1 ए का 0 होगा, नीचे पावर प्लस में ऊपर जाके माइनस में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस ए की पावर -1 जमा एक्स माइनस ए की पावर -1। ये हमारा y1 आ गया। अब इस y1 को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट तो जो आंसर आएगा वो y2 होगा डी ओवर डी एक्स हो। पहले हम फर्स्ट का डेरिवेटिव लेता पहली चीज का, फिर हम दूसरी चीज का डेरिवेटिव निकालेंगे लेदा। अब -1 का डेरिवेटिव एक्स प्लस ए की पावर -1 पावर शुरू में पावर में से एक -1 एक्स प्लस ए की पावर -2। तो y1 का डेरिवेटिव एक्स की जगह y2 भी लिख सकते हैं। सबसे पहले पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस होगा, बेस का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 नहीं होगा, जमा यहाँ पे पावर रूल, पावर
पावर शुरू में, पावर शुरू में, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 x माइनस ए की पावर -1 तो हमारे पास ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों यहाँ पे -1 -2 y2 आ जाएगा -1 x प्लस ए की पावर -2 -1 x माइनस ए की पावर -2। यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा -1 इंटू एक्स प्लस ए की पावर -2 प्लस x माइनस ए की पावर -2। और इसका भी अगर हम बनाए तो यहाँ पे इसके शुरू में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, x प्लस ए की पावर -1 प्लस x माइनस ए की पावर -1। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों y2 आ गया। अब हम नेक्स्ट इसका y3 निकालते हैं तो y2 को अगेन डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट, तो जो आंसर आएगा वो y3 होगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों डी ओवर डी एक्स ऑफ माइनस एक्स जमा ए की पावर -2 माइनस एक्स माइनस ए की पावर -2, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो प्यारे बच्चों माइनस बाहर, ये पावर में से एक माइनस -2 -1, फिर माइनस पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, दोनों पे पावर रूल लगा दिया, -2 -1 तो माइनस माइनस प्लस होगा, 2 इंटू एक्स प्लस ए की पावर -3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस ए की पावर -3 और y2 का डेरिवेटिव इसको हम y3 भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चे इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा x प्लस ए की पावर -3 जमा x माइनस ए की पावर -3, ये आ जाएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों यहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है, फिर 1 के बाद हमारा आंसर आया है -1, फिर -1 के बाद आया +2, फिर +2 के बाद हमारा नेक्स्ट आंसर क्या है, नेक्स्ट आंसर आया हमारा, गौर कीजिएगा, +2। अब चौथा डेरिवेटिव निकालते हैं, dy3 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट, तो जो आंसर आएगा y4 डी ओवर डी एक्स ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस ए की पावर -3 प्लस x माइनस ए की पावर -3, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो प्यारे बच्चों 2 कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, प्लस इसका डेरिवेटिव -3, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा y3 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट y4। तो नेक्स्ट आ जाएगा प्यारे बच्चों हमारे पास ये -3 कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा 2 इंटू -3 एक्स प्लस ए की पावर -4 जमा एक्स माइनस ए की पावर -4, ये चीजें आगे 2 मल्टीप्लाई -3 को हम लिख सकते हैं -6 एक्स प्लस ए की पावर -4 जमा एक्स माइनस ए की पावर -4, ये रकमें आ गई। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों यहाँ पे एक सिनेरियो से पहले अब यहाँ पे गौर किया जाए, हमारे पास यहाँ पे y1 था तो x प्लस ए की पावर -1 पावर और शुरू में 1 है, फिर अगले y2 था, यहाँ पे प्लस के बाद माइनस है, और अगली बात यह कि यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है y3 था तो इधर 2 आया, y4 है तो इधर -6 है। अब जरा गौर कीजिएगा ये 1 लिखा हुआ है, अब हमने पढ़ा था जिस 0 का फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, इस 1 को हम लिख सकते हैं 0 का फैक्टोरियल, यानी जितने y1 है तो यहाँ पे 0 का फैक्टोरियल उससे कम है। अब ये y2 है तो y2 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, y2 बराबर ये माइनस लैदा कर दिया, इस 1 को लिख देते हैं 1 का फैक्टोरियल, x जमा a की पावर उतनी पावर है x प्लस ए पे उतनी ही माइनस ए पे, ये हमारे पास। अब y3 जो है हमारे पास है 2, तो इस 2 को हम लिख सकते हैं इस तरह 2 का फैक्टोरियल y3, 2 का फैक्टोरियल x प्लस ए की पावर -3 जमा x माइनस ए की पावर -3, y3 है तो 2 का फैक्टोरियल। अगर प्यारे बच्चों फिर प्लस के बाद पहली प्लस में, दूसरी माइनस में, तीसरी प्लस में, चौथी माइनस में, -6 है तो ये -6 जो है ना, अगर हम इसको सोल्व करें माइनस एज इट इज आ गया, इस हम 6 को क्या लिख देंगे, 6 को लिख देंगे प्यारे बच्चों 3 का फैक्टोरियल x प्लस ए की पावर -4 जमा x माइनस ए की पावर -4, ये 3 का फैक्टोरियल, ये हमारे पास किसका आंसर आ गया y4 का। अब सिमिलरली यही पैटर्न चलाएं तो हम y अगर उसकी बात करें 10 की,
तो ये y10 हमारे पास क्या है, y10 है हमारे पास ये इवन है। इवन पे हमारा ओड पे जो है y1 ओड है, ओड पे आंसर पॉजिटिव आ रहा है, और y2 इवन था नेगेटिव, y4 भी इवन है नेगेटिव आया, तो y10 होगा हमारे पास कुछ इस तरह से -1 9 का फैक्टोरियल x प्लस ए की पावर -10 जमा x माइनस ए की पावर -10 कुछ इस तरह से बनेगा। इधर इवन पे माइनस ओड पे, जैसे y3 की बात करें वो पॉजिटिव आया। इसी तरह से y11 फाइंड करें, उस पे पॉजिटिव आएगा, y11 कुछ इस तरह से होगा 1 इंटू 10 का फैक्टोरियल ये बनेगा, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास x प्लस ए की पावर हमारे पास उससे कम होगी, क्या होगी, कम होगी प्यारे बच्चों, यहाँ पे उससे एक पावर कम होगी, x प्लस ए की पावर -10, y11 पे x प्लस ए की पावर -11 ये आ जाएगी, प्लस x माइनस ए की पावर -11। अप टू सोन यही पैटर्न जब चलाते रहेंगे ना, तो हमारे पास जो yn है वो क्या होगा, yn जो है हमारे पास इवन है कह लें, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से जो भी है -1 की पावर n-1। अब मिसाल के तौर पे ये 1 है ना, तो 1 हमारे पास ओड है, तो अगर हम यहाँ पे ओड है -1 की पावर ओड यानी 11 में से 1 निकालें, तो ये हमारे पास -1 की पावर 10 बनेगा, तो इवन आएगा। ओड वाले पे इवन तब आएगा जब उसकी पावर माइनस की पावर इवन होगी, और इवन पे ओड कब आएगा, जब उसकी पावर ओड आएगी। तो प्यारे बच्चों अब तो सोनी चलता जाएगा, -1 की पावर n-1, 11 था तो 10 आया, n है तो n से छोटी वैल्यू n-1 का फैक्टोरियल, पावर में x प्लस ए की पावर -n जमा x माइनस ए की पावर -n, और ये हमारा प्यारे बच्चों yn का आंसर होगा। अप्रोक्सीमेटली चलते चलते ये हमारे पास yn बनेगा। अब नेक्स्ट करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में कह रहा है इफ x स्क्वायर जमा y स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो प्रूव करना है y क्यूब मल्टीप्लाई डी स्क्वायर वाई, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें, इसको y क्यूब से मल्टीप्लाई करें, उसमें 25 जमा करें 0 के बराबर आता है, तो सोल्यूशन करते हैं। x की 2 जमा y की 2 इक्वल टू 25, यहाँ पे भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ऐसे कर लें, x स्क्वायर पॉजिटिव है दूसरा ले जाए नेगेटिव हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब dy बाई डी एक्स एज इट इज रहने देते हैं, इसको y1 भी कहते हैं। अब डी स्क्वायर बाई और डी एक्स स्क्वायर का मतलब दो डेरिवेटिव निकाल, पहले 25 का डेरिवेटिव लेना होगा माइनस बाहर, फिर डेरिवेटिव किसका लेना होगा, x की 2 का। अब 25 कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर u लगेगा, पावर शुरू में पावर में से एक कम, और x का x के रिस्पेक्ट 1 होगा, ये आ जाएगा -2x, डी वाई बाई डी एक्स आ गया -2x आ गया, और ये y स्क्वायर था, तो प्यारे बच्चों y स्क्वायर पे जब पावर u लगेगा तो 2y भी शुरू में आना, 2y भी, ये बाई मिस्टेक 2y नहीं लिखा क्योंकि 2 पावर शुरू में पावर में से एक माइनस बेस का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स निकालना है, तो ये 2y मल्टीप्लाई और इधर दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो ये -2x ऊपर 2y नीचे, 2 से कट गया, तो लिहाजा dy बाई डी एक्स हमारे पास आ गया -x/y। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट, क्योंकि हमने सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है, तो ये माइनस बाहर d/dx ऑफ x/y, माइनस बाय निकाल दिए, ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है, लिहाजा कौन सा रूल, क्वोशिएंट रूल, नीचे y है तो इसको हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स करेंगे, x के रिस्पेक्ट d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, ये नोटेशन यूज करेंगे, तो ये माइनस वैसे ही आ गया, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला y वैसे, ऊपर वाले x का डेरिवेटिव, माइनस x वैसे, नीचे वाले y का डेरिवेटिव, ऐसे आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों माइनस y इंटू 1 माइनस एक्स, वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट डी वाई बाई डी एक्स होगा ओवर वाई स्क्वायर, लेफ्ट साइड पे आ गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, माइनस वाई माइनस एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या आया है, डी वाई बाई डी एक्स का प्यारे बच्चों आंसर है -x ओवर वाई, -x ओवर वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास y जमा एक्स स्क्वायर ओवर y डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास -y1 दा y से मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर जमा 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर ओवर
वाई स्केयर, तो लिहाजा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर का आंसर हमारे पास आ गया डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर बराबर आ गया माइनस, ये वाई वाई स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो वाई क्यूब, ऊपर है एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर, कितना है एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर, इसकी कीमत कितनी है 25, ऊपर लगा देंगे माइनस ब्रैकेट के अंदर 25, और ये वाई वाई स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो वाई क्यूब आ जाएगा, ये माइनस 25 बटा वाई क्यूब। अब हमारा जो प्रूफ है उसमें हमने करना है वाई क्यूब डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर जमा 25 बराबर 0 आना चाहिए, वाई क्यूब ऐसे ही आया, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर का आंसर है माइनस 25 बटा वाई क्यूब जमा 25 बराबर 0 आना चाहिए, वाई क्यूब से कट गया, बाकी बचा माइनस 25 जमा 25 जमा माइनस माइनस, दूसरे दोनों तरफ क्या बचा 0, अब ये दोनों साइडें बराबर आ गई, तो यही हमने साबित करना था और यही प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। बड़ा सिंपल सा सवाल था, तो हमने क्या किया, सबसे पहले y गिवन दिया था, y के दो डेरिवेटिव निकाले, दोनों डेरिवेटिव निकालने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में पुट किए, इसका आंसर राइट के बराबर आ गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा जा रहा है y बराबर दिया हुआ है हमें e की पावर ax cos bx, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाई डी एक्स के दो डेरिवेटिव निकालेंगे, लेफ्ट साइड में पुट करेंगे, राइट के बराबर आ जाएगा और ये हमारा आंसर होगा। अब प्यारे बच्चों y बराबर है e की पावर ax cos bx, अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, d ओवर dx ऑफ e की पावर ax cos bx, तो dy बाई dx एज इट इज आ गया, तो cos bx एज इट इज, e की पावर ax का डेरिवेटिव e की पावर ax, अब पावर है ax का डेरिवेटिव a होगा, पावर का डेरिवेटिव ax का डेरिवेटिव a कांस्टेंट बाई x का रिस्पेक्ट 1 प्लस e की पावर ax, वैसे जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये पूरा कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन bx, और bx का जब डेरिवेटिव निकालेंगे b कांस्टेंट बाहर x का रिस्पेक्ट 1 होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, लिहाजा dy बाई dx बराबर ये आ जाएगा e की पावर ax e की पावर ax cos bx जमा माइनस माइनस b e की पावर ax sin bx, ये आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों ये वैसे है e की पावर ax cos bx, ये किसके बराबर था y के, इसकी जगह हम y पुट कर सकते हैं, a मल्टीप्लाई ये सारी वैल्यू की जगह y आ जाएगा, तो लिहाजा हमारा जो dy बाई dx है वो बराबर होगा किसके, a इंटू वाई माइनस बी इंटू ई की पावर ax साइन bx, ये आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमने डी स्क्वायर वाई डी एक्स के निकाला था, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ ए वाई माइनस बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। प्यारे बच्चों डी वाई बाई डी एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको हम डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, ए वाई का डेरिवेटिव लेंगे, कांस्टेंट बाहर वाई का एक्स के रिस्पेक्ट डी वाई बाई डी एक्स माइनस बी कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव किसका होगा डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये आ जाएगा, तो लिहाजा नेक्स्ट आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर ए डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया माइनस डी, अब इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा तो ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड एज इट इज, साइन बी एक्स को वैसे लिखा, डेरिवेटिव ई की पावर ए एक्स, ई की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर ए एक्स एज इट इज, अब ए एक्स का डेरिवेटिव पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो ए आ जाएगा, जमा ई की पावर ए एक्स एज इट इज, तो नेक्स्ट प्यारे बच्चों साइन बी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक साइन पूरा कोस में चेंज, कोस बी एक्स, जब एंगल बी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे बी कांस्टेंट बाहर एक्स का एक्स रिस्पेक्ट 1 होगा, ये रकम आ जाएगी, तो नेक्स्ट आ जाएगा प्यारे बच्चों डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस बी, इधर आ जाएगा ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स जमा बी ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स, ये रकम आ जाएगी। नेक्स्ट इसको मजीद हल करते हैं तो प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगा ए डी वाई ओवर डी एक्स माइनस बी ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स जमा बी ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स, तो ये प्यारे बच्चों किसके बराबर है y के, इसकी जगह हम लिख देंगे y,
अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र बराबर ए डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ए बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स जमा माइनस माइनस बी स्क्र और वाई आ जाएगा माइनस बी स्क्र वाई। अब प्यारे बच्चों ये जो डेरिवेटिव वगैरह निकली इसको हम अब इसमें पुट कर देंगे, तो नाउ डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स जमा ए स्क्र जमा बी स्क्र इंटू वाई बराबर 0। पहले हम क्या करते हैं, ए स्क्र जमा बी स्क्र को वाई से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास लिहाजा आ जाएगा डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स 2a डी वाई बाई डी एक्स ए स्क्र जमा बी स्क्र को वाई से मल्टीप्लाई ए स्क्र वाई आ जाएगा जमा बी स्क्र वाई आ जाएगा इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा? अब प्यारे बच्चों डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र का आंसर कितना आया है? डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र का आंसर है ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी स्क्र वाई। क्या आंसर है इस रकम का? ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए बी ई की पावर ए एक्स उसके साथ साइन बी एक्स माइनस बी स्क्र वाई। यही आंसर है इसका, डी स्क्र वाई और डी एक्स स्क्र का ये तीन रकमे हैं, ये लिख दी। फिर माइनस 2a है, 2a के साथ है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या आया? ये आया हुआ है ए वाई माइनस बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ए वाई माइनस बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये आ गया जमा साथ में ए स्क्र वाई जमा बी स्क्र वाई इक्वल टू 0 आना चाहिए। आगे जगह नहीं थी, मैंने जमा आगे रखने आगे लिख दिए। तो प्यारे बच्चे इसको हल करेंगे, ए के साथ है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है इसकी रकम भी लिख देते हैं। तो प्यारे बच्चों डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या है? डी वाई बाई डी एक्स का आंसर है ए वाई माइनस बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की रकम माइनस ए बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स वैसे ही माइनस बी स्क्र वाई भी वैसे ही माइनस 2a ए वाई से मल्टीप्लाई माइनस 2a स्क्र वाई फिर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2a बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स जमा ए स्क्र वाई जमा बी स्क्र वाई इक्वल टू 0। ये रकम आ जाएगी। अब इस ए को अंदर मल्टीप्लाई ए स्क्र वाई ए मल्टीप्लाई माइनस ए बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ए बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। यहाँ पे कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दे, माइनस बी स्क्र वाई जमा बी स्क्र वाई कैंसिल, बाकी यहाँ पे बचेगा माइनस 2a स्क्र वाई जमा 2a बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स जमा ए स्क्र वाई इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों 1a स्क्र वाई जमा 1a स्क्र वाई 2a स्क्र वाई, तो ये 1 और 1 2 और ये प्लस माइनस कैंसिल। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस माइनस ए बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ये माइनस माइनस प्लस माइनस 2a बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स आ जाएगा जमा 2a बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। तो प्यारे बच्चों ये रकमें भी कैंसिल, तो लिहाजा दोनों साइडों पे 0 0 आ गया। तो यही हमने साबित करना था, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो एक दो दफा वीडियो को देखिएगा, थोड़ा सा जो है ये कंफ्यूज करने वाला सवाल है, तो बहरहाल जब आप एक दो दफा देखेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है x इक्वल टू है साइन टी, y इक्वल टू है कोस स्क्वायर टी, शो दैट डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर जमा 2 बराबर है 0 के। तो इसको हल करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इसको हल करेंगे तो यहाँ पे ना x डिपेंडेंट है, t इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट, t इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट एक से ज्यादा होता है हमेशा चेन रूल लगाते हैं। तो x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट होगा d ओवर डी एक्स ऑफ डी ओवर डी टी ऑफ x, x को भी t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, d ओवर डी टी ऑफ x बराबर था साइन t, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो
यहाँ पे प्यारे बच्चों एक्स का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट डी एक्स ओवर डी टी, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कोस टी, टी का टी के रिस्पेक्ट 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, कोस टी ये आ गया। अब प्यारे बच्चों डी एक्स ओवर डी टी आ गया 1। अब y का डेरिवेटिव भी टी के रिस्पेक्ट को लिहाजा y की पहले कीमत लिखते हैं, y इक्वल टू कोस स्क्वायर टी, तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, डी ओवर डी टी और कोस स्क्वायर टी, तो कोस स्क्वायर टी है तो पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस 2 कोस टी, तो बेस का डेरिवेटिव बेस है हमारे पास कोस टी, इसका डेरिवेटिव 7। अभी कोस के टी का मतलब कोस होल टी है, होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर है तो पावर रूल लगेगा, तो ये प्यारे बच्चों कोस सारे का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन 2 कोस टी, तो प्लस कोस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस, माइनस 2 साइन टी कोस टी। अब चेन रूल लगाएंगे, तो प्यारे बच्चों डी वाई बाई डी एक्स के लिए चेन रूल क्या बनेगा, तो ये हमने पिछली एक्स में पढ़ा था, पहली वैल्यू डी वाई, यहाँ भी फ्रैक्शन, आखिरी वैल्यू डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव है टी के रिस्पेक्ट, इधर डी टी डिवाइड है, इधर डी टी मल्टीप्लाई होगा डी टी ओवर डी एक्स, तो लिहाजा डी वाई बाई डी टी का आंसर क्या है, ये हमारे पास है माइनस 2 साइन टी कोस टी मल्टीप्लाई यहाँ पे डी टी ओवर डी एक्स, तो प्यारे बच्चों ये डी एक्स ओवर डी टी का आंसर है। डी टी ओवर डी एक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उल्टा देंगे, इसको 1 से उल्टा देंगे, 1 ऊपर कोस टी नीचे, तो ये आ जाएगा 1 ओवर कोस टी, ये कोस टी से कट जाएगा, माइनस 2 साइन टी, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ गया। अब प्यारे बच्चों हमने जो है बेसिकली सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ओवर डी एक्स निकालते हैं दोबारा, तो डी ओवर डी एक्स हो माइनस 2 साइन टी, तो ये प्यारे बच्चों डी वाई बाई डी एक्स अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र, इसको बाई टू भी आप डबल प्राइम भी कहते हैं, ये सेकंड डेरिवेटिव को शो करता है। माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर, डेरिवेटिव किसका होगा यहाँ पे होगा साइन टी का। अब टी भी वेरिएबल है, ये एक्स भी वेरिएबल है, तो पहले तो ये साइन पूरा किस में चेंज होगा कोस टी में। अब एंगल का डेरिवेटिव टी का एक्स के रिस्पेक्ट क्या होगा डी टी ओवर डी एक्स, ये आ जाएगा डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र। नेक्स्ट प्यारे बच्चों डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र इक्वल टू माइनस 2 कोस टी, ये आ जाएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों ये डी टी ओवर डी एक्स जो ये हमने निकाला हुआ है, इसका आंसर क्या निकला था 1 ओवर कोस टी, 1 ओवर कोस टी, कोस टी से कट गया, तो डी स्क्र और डी एक्स स्क्र का आंसर क्या आ गया माइनस 2, तो ये आ गया हमारे पास माइनस 2। आगे लिख देंगे डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र इक्वल टू माइनस 2। अब हमने प्रूफ करना था डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र जो है जमा 2 इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो नाउ डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र जमा 2 बराबर 0 आना चाहिए। डी स्क्र वाई डी एक्स स्क्र का आंसर कितना आया माइनस 2, प्यारे बच्चों सेकंड डेरिवेटिव का आंसर माइनस 2 आया प्लस 2, तो ये 2 में से 2 निकालेंगे 0 और 0, दोनों साइडें बराबर आ गई, और यही हमने साबित करना था, हेंस प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी x इक्वल टू एल एन टी है, x डिपेंडेंट है t इंडिपेंडेंट है, y इक्वल टू 1 ओवर टी है, तो y डिपेंडेंट है t इंडिपेंडेंट है, तो हमने साबित करना डी स्क्र वाई डी एक्स स्क्र में से y निकालो तो इसका आंसर 0 के बराबर आता है। ये भी सेम वही प्रोसीजर जैसे 9 वाला की है, सबसे पहले x बराबर है एल एन टी, तो y बराबर है 1 ओवर टी, तो x का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट t के रिस्पेक्ट, डी ओवर डी टी ओ एल एन टी, प्यारे बच्चों एल एन टी का डेरिवेटिव 1 ओवर टी, टी का टी के रिस्पेक्ट 1 होगा, तो ये लिहाजा 1 ओवर टी आ जाएगा, डी ओ एक्स ओवर डी टी। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, सबसे पहले तो y का भी डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट, सबसे पहले डी ओवर डी टी हो, ये ऊपर कॉन्स्टेंट है नीचे पावर प्लस के ऊपर जाके माइनस में, इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो कौन सा रूल लगेगा पावर रूल। पावर रूल में क्या होगा जो भी पावर है वो शुरू में पावर में से कम होगा, -1 तो -1 कितना होगा -2, तो लिहाजा डी वाई ओवर डी टी, इसका आंसर क्या है -1 टी की पावर -2। तो नाउ चेन रूल लगाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, इसका चेन रूल क्या बनेगा, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट, इधर dx है, और सॉरी y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट है,
इधर डी टी है तो इधर भी डी टी आएगा। तो प्यारे बच्चों डी वाई बाई डी टी का आंसर कितना निकला है, ये निकला है हमारे पास माइनस टी की पावर -2, ये लिखा हुआ है मल्टीप्लाई। ये जो हमारा आंसर था ना ये डी एक्स ओवर डी टी का था, डी एक्स ओवर डी टी था 1/t। अगर हमने डी टी ओवर डी एक्स निकालना है तो उल्टा देंगे, टी ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब देखा जी ऊपर वैल्यू मल्टीप्लाई और ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, -2 + 1, ये आ जाएगा माइनस टी की पावर -1। ये हमारा टी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ गया। अब प्यारे बच्चों हमने तो डी स्क्र बाई डी एक्स के निकालना है तो इसका हम डेरिवेटिव दोबारा एक्स के रिस्पेक्ट फाइंड करेंगे। वाई का डेरिवेटिव अगेन एक्स के रिस्पेक्ट, माइनस बाहर डी ओवर डी एक्स ऑफ टी की पावर -1, तो वाई का डेरिवेटिव अगेन एक्स के रिस्पेक्ट, ये आ जाएगा डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र। प्यारे बच्चों माइनस पावर है, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, -1 -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, -1 कितना होगा -2, तो डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र जो है प्यारे बच्चों हमारे पास कितना आ गया -2 टी की पावर -2। और हम अगर चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे t का डेरिवेटिव एक्स रिस्पेक्ट क्या होगा, डी टी ओवर डी एक्स, ये भी चीज थी। डी टी ओवर डी एक्स का आंसर प्यारे बच्चों, ये डी टी ओवर डी एक्स में क्या होगा, t ऊपर आ जाएगा तो ये t बचेगा, यहाँ पे भी t बचेगा, यहाँ पे भी t बचेगा। अब दोनों की बेस सेम है तो मल्टीप्लाई पावर ऐड होगी, -2 + 1 कितना आ जाएगा, डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र। ये एंगल का डेरिवेटिव भी था तो ये सॉरी बेस का t का टी एक्स के रिस्पेक्ट डी टी ओवर डी एक्स, ये भी साथ मेंशन करना है, t की पावर -1। तो ये प्यारे बच्चों अब हमने सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लिया, अब सोल्व करते हैं दोनों को। नाउ डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र माइनस वाई इक्वल टू 0। डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र का आंसर कितना है, टी की पावर -1 माइनस वाई किसके बराबर है, वाई बराबर है 1/t। अब प्यारे बच्चे ऊपर पावर माइनस में दी जाकर प्लस में, इसको हम लिख सकते हैं 1/t माइनस 1/t। तो 1/t में से 1/t निकालेंगे कितना बचेगा, 0 इक्वल टू 0। और यही प्यारे बच्चों हमने साबित करना था। यहाँ पे क्या रह गया था, जो हमारी बेस थी ना, बेस का डेरिवेटिव टी का एक्स के रिस्पेक्ट 1 नहीं होगा, डी टी ओवर डी एक्स होगा, तो ये वैल्यू साथ में मेंशन कर दी और ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज का, ये भी प्रूफ वाला है। इसमें कह रहे y बराबर है a cos नेचुरल log ऑफ x प्लस b sin नेचुरल log ऑफ x। तो हमने शो करना है x स्क्वायर y2 का मतलब अगेन सेकंड डेरिवेटिव है, x स्क्वायर को y2 से मल्टीप्लाई सेकंड डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करें और x को फर्स्ट डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करें प्लस y करें तो आंसर 0 के बराबर आता है। तो y बराबर है a cos ln x प्लस b sin ln x। तो y को डिफरेंशिएट करते हैं प्यारे बच्चों x के रिस्पेक्ट, dy बाई डी एक्स, ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ राइट साइड पे पावर 1 है, डेरिवेटिव लैदा लैदा होगा, पहले a cos ln x का डेरिवेटिव लैदा, फिर प्लस b डी ओवर डी एक्स ऑफ b sin ln x का डेरिवेटिव लैदा होगा। तो प्यारे बच्चों a कांस्टेंट बाहर, y का x के रिस्पेक्ट dy बाई डी एक्स को हम y1 भी कहते हैं, a कांस्टेंट बाहर, तो ये प्यारे बच्चों cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin ln x, और ये जो साइन के साथ एंगल ln x इसका डेरिवेटिव अगेन होगा, प्लस b ये साइन पूरे का डेरिवेटिव cos ln x, फिर इस एंगल का डेरिवेटिव ln x का डेरिवेटिव साथ आ जाएगा ln x। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगा y1 बराबर -a sin ln x, और ln x का डेरिवेटिव क्या होगा, जो भी ln x के साथ वैल्यू 1 से डिवाइड, प्लस b cos ln x, ये ln x जो है इसका डेरिवेटिव साथ हो जाएगा 1/x, ये आ जाएगा हमारे पास। हम नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास यहाँ पे ऐसा करते हैं, ये y1 है इज इक्वल टू -a, इन दोनों कैल्सियम ले लेते हैं तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा x एक दफ़ा, तो ये x को x पे डिवाइड करेंगे, x कैंसिल, ये हमारे पास बनेगा -a sin ln x जमा b cos ln x, ये बचेगा। अब प्यारे बच्चों इसको मजीद करते हैं, ये x डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा x y1 बराबर -a sin ln x जमा b cos ln x। अब प्यारे बच्चों हमने तो सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है, ये जो हमारा आंसर है इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, डी ओवर डी एक्स और -a
साइन एल एन एक्स जमा बी कोस एल एन एक्स, ये आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसका डेरिवेटिव लैदा लेंगे तो ये माइनस ए कॉन्स्टेंट बाहर, साइन एल एन एक्स का डेरिवेटिव लैदा, तो ये लेफ्ट साइड पे अगेन एक्स और वाई वन जो है दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल, वाई वन सेकेंड वाला वाई वन एज इट इज, फर्स्ट वाले एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट वन प्लस एक्स एज इट इज, वाई वन का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट क्या होगा, वाई डी वाई वन ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए कॉन्स्टेंट बाहर, और डेरिवेटिव किसका होगा, साइन एल एन एक्स का डी ओवर डी एक्स और साइन एल एन एक्स जमा बी कॉन्स्टेंट बाहर डी ओवर डी एक्स ऑफ कोस एल एन एक्स। तो ये प्यारे बच्चों वाई वन मल्टीप्लाई वन तो ये वाई वन ही आएगा जमा एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस से साइन एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एल एन एक्स, तो डी वाई वन ओवर डी एक्स कोस एल एन एक्स, और फिर एल एन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ये वन ओवर एक्स आ जाएगा, साथ में मेंशन कर दिया, प्लस बी कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एल एन एक्स, और एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन ओवर एक्स। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगा वाई वन जमा एक्स डी वाई वन ओवर डी एक्स को हम वाई टू भी कहते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो एक्स माइनस ए कोस एल एन एक्स प्लस माइनस माइनस बी साइन एल एन एक्स, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों ये एक्स इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स इंटू वाई वन जमा एक्स वाई टू इक्वल टू, ऊपर बचा माइनस ए कोस एल एन एक्स माइनस बी साइन एल एन एक्स, ये बचेगा। अब प्यारे बच्चों एक्स को अंदर मल्टीप्लाई, एक्स वाई वन जमा एक्स स्क्वायर वाई टू इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे, ए कोस एल एन एक्स जमा बी साइन एल एन एक्स, ये बचेगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों एक्स वाई वन जमा एक्स स्क्वायर वाई टू इक्वल टू माइनस ए कोस एल एन एक्स जमा बी साइन एल एन एक्स, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर है, इक्वल टू माइनस वाई। अब ये y माइनस के तरह के प्लस, तो लिहाजा बाकी बचेगा एक्स वाई वन जमा एक्स स्क्वायर वाई टू वाई माइनस के तरह के प्लस इक्वल टू जीरो। और प्यारे बच्चों यही हमने साबित करना था। अब देखते हैं हमारा जो प्रूफ है कि ये हुआ कि नहीं, कि हमारे पास पहले एक्स स्क्वायर के साथ वाई टू होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ वाई टू पॉजिटिव है, एक्स के साथ वाई वन, एक्स के साथ वाई वन पॉजिटिव है, प्लस वाई इक्वल टू जीरो, हेंस रूट, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों एक्सरसाइज जो है वो 2.3 कंप्लीट होगी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो प्यारे बच्चों बड़े ये प्रैक्टिस वाले सवाल हैं, ये जितनी प्रैक्टिस करेंगे इन सवालों की उतने ही क्लियर होंगे। तो आज की वीडियो में इतने ही, तो मिलते हैं एक वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।